नमस्कार। एनजीएक्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और हम अब बात कर रहे हैं संभल जिले के चंदूसी के डॉक्टर शेखर वासवानी जी से। शेखर वासवानी जी जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं और सम्राट अशोक हॉस्पिटल चंदूसी में कार्यरत हैं। हम उनसे सबसे पहला सवाल करेंगे, जानेंगे कि जो पेप्टिक अल्सर्स होता है यानी अमाशय का अल्सर, ये क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं सर। जी वो दो तरह आता है उसमें। पहला तरह ये जो आता है गैस्ट्रिक, उसमें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडल अल्सर दो तरह के टाइप होते हैं उसके। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो पेट में अंदर जो लाइनें होती है उसको छिल जाना कहते हैं। और जो ड्यूडल अल्सर होते हैं वो आपके सिर्फ ड्यूडल पहली पार्ट ऑफ आंत का छिल जाना कहते हैं। जी सर। सर तो ये अल्सर कितने दिनों में ठीक हो सकता है? अल्सर आपका, अगर हम अर्ली आप दिखा लेते हैं डॉक्टर को, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ठीक है। और आजकल एंडोस्कोपी आ गई है जिससे अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है और ट्रीटमेंट भी फुल ऑन आप सर ठीक हो ज़्यादातर सकते हैं उसमें। रोगियों को ये पता ही नहीं लग पाता है, वो इधर-उधर डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं, जो स्थानीय डॉक्टर है या उनके करीबी मोहल्ले गलियों के डॉक्टर्स हैं। तो लगातार। जी सर। रोगियों को समझना चाहिए। जी। अगर रोगियों को लगता है कि थोड़ा बहुत खान पीन में या मेरी भूख कम हो रही है जी। ना, तो डॉक्टर को मिले। उनको लगता है सुबह उठने पर मुझे एक उल्टी उल्टी जैसा फील हो रहा है तो डॉक्टर को मिले। चेस्ट पेन हो रहा है तो डॉक्टर को मिले। जी। इसे हार्ट बर्न कहते हैं। अगर पीछे आपके चेस्ट में किसी को अगर जलन हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श लें। या सुबह सुबह मुंह में उठने पर खट्टा पानी मुंह में आना तो डॉक्टर से मिले। ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जिनसे आपको डॉक्टर को दिखा के आप जल्दी से जल्दी परामर्श और सर जल्दी से ये बेहतर अगर हो इसका सकते प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो ये कितने दिनों के अंदर ठीक हो सकता है? हैं। प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए आपको परामर्श लेना पड़ता है। और परामर्श के लिए आपको एक एंडोस्कोपी नाम का एक हमारा कैमरा डाल जी। के एक जांच होता है जिसके पता लगता है कि किस ग्रेड का जी। हम सफर कर रहे हैं। उस ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट सेटल हो जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो तो सकते सर ये प्रॉपर्ली अगर डायग्नोस नहीं हो पाती है तो इसके क्या गंभीर परिणाम होंगे रोगी के ऊपर? हैं। गंभीर परिणाम की बात कर सकते हैं तो कहते हैं ब्लीडिंग होना, मुंह से जी। खून आना, है ना। कुछ खाएंगे तो अपना ना पचना। कारणवश क्या होता है, कुछ लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनके अंदर पैप्टिक अल्सर हो जाते हैं। कोई लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, बहुत सारे ड्रिंक करते हैं तो आपकी लेयर छिल सकती है। कुछ लोग बिना बताए, डॉक्टर के बिना बताए, कुछ गोली का सेवन करते हैं, जैसे आइब्रोफिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, दर्द की गोली खाते बिना। तो दर्द की जी। गोली भी एक कारण हो सकता है। और जो पेप्टिक अल्सर मुख्य कारण है हेलिकोबैक्टर पायरली जैसे कहते हैं, जो इन्फेक्शन पे आपको टेस्ट में आपको डायग्नोस होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सर तो ऐसी ये पेप्टिक क्या ये डिजीज। कैंसर का रूप भी ले सकता है सर? तो ये किस बिल्कुल ले स्टेज पे सकता है। जाकर कैंसर में जो अगर है हम अगर परिवर्तित हो हम सकता है सर? अगर गैस्ट्रिक, जैसे मैंने आपको बोला था कि गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडल अल्सर, जो दो तरह के एसिड पेप्टिक डिजीजेस में आते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर वो पूरी तरह भी प्रवर्तित आपका कैंसर में हो सकता है अगर हम उसको सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सही डॉक्टर तो सर परामर्श तो नहीं रोगी लेंगे। इसको किस तरीके से पहचान पाएगा? आपको जब समझ जाना हाँ, आपको समझ जाना चाहिए। आप अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज के ग्रसित हैं और उसके बाद में जी। आपका खून कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वजन एकदम से कम हो रहा है, आपको कोई भी मुंह से खून आने की उल्टी में आए या मुंह से खून आ रहा है या सटकने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप एक कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं। सर इसके लिए बचाव के लिए क्या रोगी को करना चाहिए? देखिए, अगर आपको, जैसे मैंने बताया था, जो सिम्टम्स बताए थे, है ना, अगर आपको लगता है कि भूख में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, सुबह उठ के पे उल्टी जैसा लग रहा है, खून, जब ब्लड सुबह लैट्रिन में टट्टी में खून, टट्टी काली आ रही है, या आपको हल्का बहुत ब्लड दिखाई दे रहा है, आपको ब्लड लॉस हो रहा है, उससे ब्लड लॉस हो रहा है, जी। या आपको लगता है कि वेट लॉस भी हो रहा जी। है ना, वजन भी कम हो रहा है और वो पता नहीं क्यों कम हो रहा है, और लगता है कि उल्टी जैसा या उल्टी भी हो रहा है और खून जैसा। जी।
बेस्ट ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को लेना पड़ता है। सर इसमें खाने में क्या क्या रोगी ले सकता है जिसको इस तरीके का अगर कोई अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स है? अगर पेप्टिक अल्सर डिसीज उसको डायग्नोज हो गया है तो रोगी को मिर्च मसाले कम से कम लेना चाहिए, कम से कम तली भुनी चीजें कम से कम लेना चाहिए, जी हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, जी हल्का खाना खाना चाहिए। जी भूख अगर चार चार रोटी की हो तो 2 रोटी कंज्यूम करना चाहिए। लेट तक खाना खाना चाहिए, ब्लम ईटिंग नहीं करना चाहिए, जी। ठीक है ना, बिंग ईटिंग नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। सर तो इससे लगातार लोग इस कॉफी बीमारी से सर कॉफी टी कॉफी टी ये सब आपको स्किप करना है। सर लगातार स्मोकिंग, लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और लोग प्रॉपरली लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और वो सही जगह नहीं जा पाते, तो जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो आसपास के डॉक्टर्स हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, और वो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर्स को हम ले लें, ज़्यादातर गांव के जी मरीज होते हैं, तो वो गांव जी के डॉक्टर से दवाइयाँ लेते रहते हैं, जिसमें जैसे कि जी दर्द की दवाइयाँ आपने जैसे कि बताई, ब्रूफेन है और भी डेक्लोफेनेक है, इसके अलावा और भी जो पेन किलर ट्रीटमेंट्स है, तो उससे भी ये हो सकता है अल्सर। तो सर ये प्रॉपरली लोगों को कैसे लोग जागरूक हों जो कि सही जगह पर आए और सही तरीके से इलाज करवाएं? जी 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 जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब आपने कहा कि सबसे चीज़ जो होती है वो डायग्नोस पे डिपेंड करता है कि रोगी की जो डायग्नोस होती है प्रॉपरली हाँ। अगर वो समय से हो जाती है तो रोगी इस पेप्टिक अल्सर से बच सकता है, ऐसा ये आप मानते हैं इस बात को? लेकिन इसको वही सवाल वहीं पर घूम के आता है कि इसको कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और लोग जो प्रॉपरली जो सही ट्रीटमेंट है उस तरफ लोग जाएं और उस चीज़ को समझें। मेरा मेरा सबसे यही कहना है कि लोग, अगर आपको लगता है जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए थे, अगर वो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप गैस्ट्रो पेट रोग विशेषज्ञ को जाके मिलिए जितनी जल्दी हो सके, और अपना जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस बनवाइए, उस हिसाब से दवाई खाइए, उस हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, तो आपको बहुत फायदा हो सकता तो है। अंत में सर डॉक्टर साहब हम आपको अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आप जो लोग हैं इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्या क्या सावधानियां बरतें घबराइए नहीं। इसके बारे में? घ- मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, घबराइए नहीं। अगर आपको कोई पेट की बीमारी चल रही है, जो पेप्टिक अल्सर डिसीजेज है, तो आप पहले उन चीजों को छोड़िए, जैसे स्मोकिंग करना जी होता है, हैवी ड्रिंकिंग करना होता है। आप अगर बेफजूल में गोलियां खाते हैं सुबह से, सिर दर्द की, पेट दर्द की, जी टहलने की आदत डालिए, खूब सारा पानी पीजिए, जी। फाइबर डाइट ज्यादा लीजिए, ठीक है, और डॉक्टर से जितनी जल्दी हो सके अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे स्टूडियो में हमें समय दिया, और आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू नमस्कार। सो मच सर। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर शेखर वार्ष्णेय, जो कि एमबीबीएस हैं और पेट रोग विशेषज्ञ हैं, और जो कि संभल जिले के चंदूसी कस्बे में सम्राट अशोक में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे और वो क्योंकि हमारे जानकारी दे रहे थे, देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उससे बचाव के बारे में बता रहे थे, और उस पर खान पान पे भी परहेज रखना चाहिए, और पेप्टिक अल्सर क्या होता है उन्होंने तमाम ऐसी जानकारी आप लोगों को दी ताकि आप अपने पेट रोग से मुक्त हो सकें। आसपास के जो डॉक्टर्स हैं जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है वहाँ ना दिखाएं, पेन किलर दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा ना लें,
इन तमाम एहतियातों को देखते हुए जो पेट रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे ही संपर्क करें, जिससे कि बीमारी को प्रॉपरली ठीक किया जा सके और आप इस गंभीर रोग से बच सके।